गायन है नजर से निहाल करने वाले, वह सिर्फ बाप का नहीं, आपका भी यही गायन है। 7 दिन का कोर्स नहीं होगा, एक नजर से प्रसन्नचित हो जाएंगे। दिल की आश आप द्वारा पूर्ण हो जाएगी। अब ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि अगर माइंड में पुराना माइंड अपनी बातें किए जा रहा है, और बाबा ने कहा कि पर्सनालिटी में प्रसन्नता छिप नहीं सकती, तो ये अपना ही अनुभव बताएगी आपको। हाँ, द लेवल, इट इज लाइक आपकी जो हैप्पीनेस है ना, आत्मिक रूहानियत की जो हैप्पीनेस है ना, इट इज नॉट बेस्ड ऑन लेवल ऑफ द प्योरिटी ऑफ योर ओल्ड माइंड, है ना? It is not based on that. It is based on how detached the soul is from the impurities of the old mind. सोल किस हद तक डिटैच्ड है अपने मन, पुराने मन की इम्प्योरिटी से, उसके ऊपर डिपेंड करेगी अपनी हैप्पीनेस। से छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए ज्ञान में आने के बाद तो होता है ना कि सबको अलग अलग आपका बिहेवियर सब चेंज लगता है, क्योंकि काफी चेंजेस आ जाते हैं आप में, राइट? तो उनको एक डिस्कम्फर्ट फील होता है शुरू शुरू में। फिर क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए कोई आपको बोलता है कि क्यों आप ये स्टडी कर रहे हो, छोड़ दो ना, लाइफ पहले ठीक नहीं थी क्या? बहुत अच्छी थी लाइफ, क्या प्रॉब्लम थी लाइफ में जो आप यहाँ पे इस ज्ञान में आ गए हो? सब कुछ छोड़ दिया आपने, सब कुछ ये कर लिया आपने, आके कुछ कुछ बोल रहे हैं। मान लीजिए आप क्या कर रहे हो उस वक्त? बाबा के साथ कंबाइन होकर सिर्फ ये देख रहे हो कि मेरे माइंड में क्या रिएक्शंस आ रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं उसमें इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट इसमें है कि मेरा जो प्योर लव है उस आत्मा के प्रति, जो बाबा फील कर रहा है, वो मेरी फीलिंग है, उसमें मैं बिल्कुल स्टेबल हूं, और मेरी माइंड की फीलिंग्स मिक्स तो नहीं हो रही है उसमें। कोई रिएक्शन आ भी रहा है माइंड में कि आपको क्या प्रॉब्लम है, मैंने आपको थोड़ी ना कुछ बोला है करने के लिए, मैं कर रही हूं। बोल सकता है ना माइंड तो ऐसे। तो मान लीजिए पुराना माइंड बोल भी रहा है, पर आप बिल्कुल कोई युद्ध नहीं कर रहे हो माइंड से, वो दो चार संकल्प आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, आप बिल्कुल साक्षी हो। तो आपको अपनी वो रूहानी पर्सनालिटी ऑफ लव, ऑफ पीस, वो रियल लग रही है, माइंड के थॉट्स अनरियल लग रहे हैं। तो आपके एक्शन में क्या आएगा और सामने वाले को क्या दिखेगा चेहरे पर? क्या दिखेगा? खुशी। कि कुछ अंदर फील करना है ना, जो हम अपने आप को मान कर चल रहे हैं कि प्योर लविंग बीइंग हूं मैं, और वो आत्मा का पार्ट जैसे भी खुल रहा है मेरी मदद कर रहा है वो पुराने अनकॉन्शियस बिलीफ सिस्टम्स को ऊपर आने में। जब ये ऊपर नहीं आ रहे थे तो ये मुझे धोखा दे रहे थे, अब ये ऊपर आ रहे हैं ताकि मेरी रूहानी पर्सनालिटी मुझे और रियलिटी में फील हो, कि मैं एक्शन में फील कर रही हूं उसको। क्योंकि तभी तो संस्कार जो है दूसरे वो मर्ज होंगे और मेरे अच्छे वाले संस्कार इमर्ज होंगे ना। तो वो मुझे एकदम साक्षियों की फीलिंग्स, माइंड से साक्षियों की दिखती है मुझे, मेरी ट्रू फीलिंग, बाबा आप जैसे प्यार कर रहे हो ना वैसे ही मैं प्यार करती। छोटी सी लिविंग लाइन। ये माइंड में रिएक्शंस आ रहे हैं उनकी बातों को सुनकर, माइंड ने कानों से सुना और रिएक्शन क्रिएट किया पुरानी आदत अनुसार। पर मैं वो देख रही हूँ, पर मुझे कुछ नहीं हो रहा है। आई एम जस्ट टोटली लॉस्ट इन लव ऑफ गॉड और लव ऑफ माई सेल्फ, मेरी खुद की अपनी जो बाबा की क्वालिटीज हैं उसको मैं अपना बनाकर फील कर रही हूँ, महसूस करेगी। मेरा ट्रुथ ही है प्यार। वो क्या बोला, उसने क्या करा, मेरा तो इंटरेस्ट ही खत्म हो गया वहां, है ना? मेरा इंटरेस्ट सिर्फ अपने ट्रुथ में और अपने अंदर की दुनिया के माइंड के मिनिस्टर, और ये जो है ना ये मिनिस्टर्स है माइंड इंटेलेक्ट संसार, इनकी पुरानी बातों में नहीं फंसना मुझे। मैं राजा हूं, मैं इनकी पुरानी बातों में नहीं फंसती। ट्रू। तो उससे है ना क्या होता है, सामने वाली आत्मा को क्या वाइब्रेशंस महसूस होंगी आपसे? तो
इससे एकदम प्योर लव महसूस होगा सामने वाली आत्मा को आपसे, बिल्कुल प्योर लव। तब बाबा बोल रहे हैं कि तुम्हारी नजर से निहाल होंगे, क्योंकि मेरी नजर उन आत्मा के पाठ के प्रति खराब ही नहीं होती। मुझे अपना भी सत्य सीध स्वरूप दिखता है, उनका भी सत्य सीध स्वरूप दिखता है ना।